देखिए, डिजिटल अपराध वो अपराध है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मोबाइल या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से किया जाता है और इसमें किसी भी तरह का अपराध हो सकता है। डिजिटल अरेस्ट से कई लोग परेशान हो रहे हैं, कैसे मालूम डिजिटल अरेस्ट है और इसे कैसे बच सकते हैं? क्योंकि डिजिटल अरेस्ट एक नई समस्या उभर कर सामने आई है। इसके पहले भी लोगों को पहले जो है बहुत से फेक कॉल आते थे। कोई कॉल ऐसा आता था कि साहब आपके मोबाइल पे फला OTP गया, वो OTP शेयर करिए। पता चला कि उनके बैंक अकाउंट खाली होगा या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो गई। इसी तरह जब ये इस पर गवर्नमेंट सक्रिय हुई और सरकार ने इसका अवेयरनेस प्रोग्राम जारी किया तो लोगों ने अपना OTP शेयर करना बंद किया। अब एक नए तरह का प्रकरण आया है सामने कि कोई पुलिस अधिकारी, न्यायालय का अधिकारी, कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जांच एजेंसी बन के लोगों को फ़ोन करते हैं और इस बात को कहते हैं कि साहब आपका बच्चा ये क्राइम किया है या आपके परिवार के लोगों ने अपराध किया है या आपने ये अपराध किया है या उनके साथ कोई और विषय तथ्य जोड़कर उनको डराते हैं। और जब ये डर का काल आता है तो निश्चित रूप से मानव स्वभाव है, लोग डर जाते हैं और उसकी कही गई बातों का पालन करने लगते हैं। जबकि सरकार इस पर लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है कि कोई भी आदमी इस तरह के आपको डराने वाले फ़ोन करे तो तुरंत आप घबराएं नहीं और उसके बारे में सरकारी एजेंसियों को सूचना दें। प्रॉपर सूचना देने के बाद उसकी जांच कर लें, तब किसी से उसमें लेन देन जो भी है वो यदि उचित है, किसी सरकारी एजेंसी का कोई मामला है तो उसका पालन किया जाए। लेकिन लोग घबरा कर अपनी बातों को, उसकी बातों को पालन करने लग रहे हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान पहुंच रहा है। कोई डिजिटल अरेस्ट में यदि फंस गया हो तो सबसे पहले से क्या करना चाहिए? देखिए, डिजिटल अरेस्ट में जो फंसा उसे तत्काल जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है या जो उनके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक एजेंसी है जिस पे आप जैसे 112 है उस पर सूचना दी जा सकती है। साइबर क्राइम के लिए अलग से नंबर सरकारी जारी हैं, उस पर तत्काल सूचना दें और उस सूचना के बाद एजेंसियां सक्रिय होंगी, उस पर कार्रवाई होगी और जो भी लोग उसमें दोषी पाए जाएंगे वो पकड़े जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है? गिरिजेश मणि त्रिपाठी। आदि में अधिवक्ताओं का सर्वाधिक योगदान था। हर मुद्दे जब देश की जरूरत पर अधिवक्ताओं का है, लेकिन जब एक नया युवा अधिवक्ता वर्ग में आता है तो उसे कई तरह के इनकामी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे मुद्दे पर क्या विचार आपका है? देखिए, युवाओं के लिए हर जगह समस्या है और युवा अधिवक्ताओं के लिए तो जहाँ भी जिस भी न्यायालय में काम कर रहे हैं हर जगह समस्या है। और निश्चित रूप से हमारे युवा बहुत विपरीत परिस्थितियों में यहाँ कार्य करते हैं और बड़े ही धैर्यशील, संयमशील हैं कि वो अपना वकालत का पेशा अन्य कामों से इतर होकर अन्य कामों को फोकस कम करके इसको ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये त्याग और तपस्या का पेशा है और निश्चित रूप से इस पेशे को उन लोगों ने चुना है तो बधाई के पात्र हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी वकालत करते हैं। मंत्री जी, कई सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री विधि अधिवक्ता वर्ग से ही आते हैं, उन्होंने अधिवक्ता वर्ग से ही बना है, लेकिन पद पाने पर अधिवक्ताओं को भूल जाते हैं। क्या बोलेंगे ऐसे लोगों के बारे में? इस पे कोई पद पाने के बाद भूलने का कोई विषय नहीं। कोई विधायक, सांसद, मंत्री हो तो वो उनकी जिम्मेदारी हो, जनता को जो सेवा उन्हें करनी है उन्हें करनी चाहिए। अधिवक्ता के नाम पर विधायक, मंत्री बने, फिर अधिवक्ता को भूल जाते हैं लोग। मैं खुद एक अधिवक्ता हूँ, जब देखता हूँ यहाँ पर आते हैं कार्यक्रम, लेकिन अधिवक्ताओं के लिए कुछ देते नहीं हैं। ऐसे नेताओं के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, उनको निश्चित रूप से जहाँ जो भी स्थानीय नेता हैं उन्हें बार संघों से संपर्क करना चाहिए, उनकी समस्या जाननी चाहिए और समस्या को जान के उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी उन्हें सहयोग हो सके उन्हें देना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक पेशे से जुड़ा मामला है। इस समाज के बहुत से लोग इससे जुड़े रहते हैं तो उनको वहाँ विचार करना चाहिए।